हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ट्रिकर। स्वागत है आप सभी का मैथ ट्रिकर के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू क्लास, न्यू चैप्टर, टाइम एंड वर्क। ओके, आप लोग अच्छे से देखिएगा। टाइम एंड वर्क का पहला क्लास है। जीरो से स्टार्ट करके हाई लेवल तक ले जाएंगे, इसलिए अच्छे से सीखिए और अच्छे से समझिएगा। आज क्लास फर्स्ट है, तो अच्छे से देखिए टाइम एंड वर्क का क्लास। एक बार आप लोग ये सीख गए तो फिर आप लोग कभी भी टाइम एंड वर्क को देख के, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन को देख के कभी नहीं घबराओगे। इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो और अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, सपोज दैट मान लीजिए एक है राम, एक है क्या, श्याम। ठीक, ये दोनों भाई हैं। ठीक, दोनों एक काम को करते हैं, तो एक काम करते हैं, ये कितना करता है, एक दिन में ये दो काम कर लेते हैं। यानी एक दिन में मान लीजिए इसको क्या करना है, कोई काम दिया गया है, मकान बनाना है, सपोज दैट मकान बनाना है, तो ये एक दिन में दो दीवार बना लेता है। और श्याम थोड़ा सुस्त है, आलसी है, वो एक दिन में क्या करता है, एक ही दीवार बना पाता है। ठीक, राम दो बना लेता है, श्याम एक ही बना पाता है। तो 5 दिन बाद क्या होगा, 5 दिन बाद राम कितने दीवार बना लेगा, राम बना लेगा 10। और श्याम कितना बना पाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, स्लो स्लो वर्क करता है, इसलिए एक दिन में एक ही हो पाता है। तो 5 दिन में कितना होगा, ये 5 ही बना पाएगा। ठीक, क्लियर। तो इसका क्या मतलब है कि ये टाइम कितना है, यहाँ टाइम कम है और तो वर्क क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, मतलब एक दिन में एक ही काम कर रहा है तो टाइम ज़्यादा ले रहा है ना। और टाइम ज़्यादा ले रहा है तो क्या काम कितना हो रहा है, कम हो रहा है। टाइम ज़्यादा तो काम कितना, कम। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि टाइम एंड वर्क क्या है, आपस में क्या है, उल्टा है। ठीक, टाइम एंड वर्क आपस में क्या है, उल्टा है। अगर टाइम बढ़ाएंगे तो वर्क क्या होगा, टाइम ज़्यादा लेगा तो वर्क कम होगा, अगर टाइम कम लेगा तो वर्क ज़्यादा होगा। ठीक, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है। ठीक, ये पहला पॉइंट था, क्लियर हो गया। अच्छे समझ के लिए क्या होगा, अगर टाइम टाइम यहाँ देखो, टाइम कम ले रहा है तो वर्क ज़्यादा आ रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है वर्क कम हो रहा है। इसी तरह मान लीजिए कोई रेस करना है, तो मान लीजिए ये राम है, ये जल्दी जल्दी भागता है। श्याम थोड़ा मोटा है, थोड़ा सुस्त है, इसलिए थोड़ा देर देर से भागता है। तो ये क्या है, ज़्यादा भाग लेगा, कम टाइम में ये ज़्यादा भाग लेगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा और कम ही भाग पाएगा। ठीक, क्लियर। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लीजिए ये दिया है A/B, दिया है 2/1। दूसरा क्या है, इसकी राम की एफिशिएंसी कितनी है, 2। मतलब एक दिन में ये 2 काम कर रहा है। और श्याम की एफिशिएंसी क्या है, 1। यानी ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये क्या है, एक दिन में एक ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे काम भी क्या है, एक दिन में 2। यहाँ पे एफिशिएंसी भी क्या हो जाता है, टाइम और एफिशिएंसी आपस में क्या हो जाता है, टाइम और एफिशिएंसी भी आपस में उल्टा हो जाता है। दूसरा पॉइंट है ये, अगर टाइम ये है तो एफिशिएंसी। चलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर क्लियर हो गया हो तो क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया, टाइम एंड वर्क। टाइम और वर्क आपस में क्या उल्टा होता है, और टाइम एंड एफिशिएंसी भी आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ये 2 पॉइंट अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए और अच्छे से ध्यान रखिए, तो सारे क्वेश्चन आप लोग देखते ही देखते सॉल्व कर लोगे। आप लोग सॉल्व करोगे, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ बताऊंगी, आप लोग सॉल्व करोगे। इसलिए अच्छे से देखिए क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए कितने दिन में करता है, ए दिया है 10 दिन में, बी दिया है 15 दिन में। तो ये क्या पूछा गया, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे, टाइम दिया है, तो टाइम दिया है तो ए का वर्क कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1/10। बी का वर्क कितना हो जाएगा, 1/15। फिर क्या, दोनों मिलके तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1/10 प्लस 1/15 ऐड कर देंगे, एलसीएम कितना आएगा, 30। 10 3 जा 30 प्लस 15 2 जा 30, तो 5/30 डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 1/6।
1/6 तो ये उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा, दोनों मिलके कितने, a प्लस बी कितना कर लेंगे, 6 काम। ठीक, इसका एक दूसरा तरीका क्या है कि a कितना करता है, 10 काम, b कितना करता है, b करता है 15 काम। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 30, यहाँ डिवाइड कर देंगे 3, यहाँ करेंगे कितना जाएगा, 2। तो ये दोनों को क्या कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा कितना, 6। दोनों मिलके इतना काम करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। एग्जाम्पल देखते हुए हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो दिया है ए बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में, दोनों मिलकर एक कार्य को कितने 15 दिन में पूरा करते हैं। तो बी और बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। दोनों मिलकर क्या करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। ठीक, बी अकेला कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो ए अकेला कितने, क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना होगा दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ये कितने टाइम में जाएगा, 15 4 जा 60, ये 3। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे देखो क्लियर हो गया। आप लोग खुद ही बताओ, बी अकेला कितने दिन में करता है, बी अकेला एक दिन में 3 कार्य करता है। तो ए अकेला, ए और बी प्लस दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो ए अकेला आप लोग खुद बताओ, खुद ही बता दोगे। ए कितने दिन, ए कितना काम करेगा, एक दिन एक काम करेगा। काम कितना करना है, 60, तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, 60 दिन। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा। क्या दिया है, ए बी मिलकर इतने 15 दिन में करते, बी अकेला 20 दिन में करते। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से पता चल जाएगा बी एक दिन में 3 कार्य करता है। अगर बी एक दिन में 3 कार्य करता है और दोनों मिल के 4 कार्य करते हैं एक दिन में, तो ए अकेला कितना होगा, एक दिन में एक ही काम कर पाएगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 60 दिन लगेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए, फिर अगले पार्ट में हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए।